राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव राजीव झा पहुंचे रांची। पुराने विधानसभा में कार्यकर्ताओं संघ की बैठक, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की। राजीव झा ने कहा कि पार्टी ने हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह को बहुत कुछ दिया है, लेकिन कमलेश सिंह ने पार्टी को छोड़ दिया। हालांकि पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी झारखंड में बेहतर प्रदर्शन करेगी और गद्दारों को हराने का भी काम करेगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के विचारों की पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना शरद पवार साहब ने 1999 में 10 जून को किया था। मैं आप सबों को बताना चाह रहा हूँ कि बार बार गद्दारों ने पार्टी को धोखा दिया और झारखंड में भी ऐसा हुआ। कमलेश सिंह जी, जिनको कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उसके बाद भी उन्होंने गद्दारी दिखाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को त्यागा और इस तरह का अफवाह फैलाया गया कि उनके जाने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शून्य हो गई। आज हम सब लोग अपने उन्हीं क्रांतिकारी साथियों, ईमानदार साथियों के साथ एक बैठक करने के लिए आए हैं और ये बताने आए हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी है, शरद पवार साहब के दिमाग की पार्टी है, उनके पौरुष की पार्टी है, उनके पुरुषार्थ की पार्टी है। कमलेश सिंह जैसे कितने हिंदुस्तान के नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वैसे की वैसे ही खड़ी रहेगी। आज हम इतनी बारिश के बावजूद आप सब लोग देख रहे हैं कि स्थिति प्रतिकूल नहीं है, वातावरण की स्थिति प्रतिकूल है और इतने बारिश के बावजूद हमारे करीब मैक्सिमम जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सभी लोग आज इस बैठक में आए हैं और सब लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प और बीड़ा उठाया है। सब लोग शरद पवार साहब के साथ हैं और आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार झारखंड के करीब 50 विधानसभा सीटों पर तैयारी करेगी और पूरी संसाधन के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएगी और जो भी गद्दार यहाँ से गए हैं उनको भी हराने का पूरा कार्य करेगी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, संविधान बचाने वाली ताकतों को मजबूत करेगी, सांप्रदायिक शक्तियों को का विरोध करेगी, उनको झारखंड में पनपने का अवसर नहीं देगी। केंद्र में आपकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, झारखंड में कैसे चुनाव लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, या फिर महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? महागठबंधन का हम हिस्सा हैं, लेकिन पार्टी विस्तार का भी हमको अधिकार है। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, सम्मानजनक बातें नहीं होती है, तो क्या हम अपनी पार्टी का विस्तार रोक देंगे? हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। तो उम्मीदवार उतार करके अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे या फिर इतना चलो की नीति? वो ये रणनीति हम यहाँ झारखंड के अपने साथियों के साथ आगे विचार के साथ विचार। आज तो मेरी पहली इस जब से छोड़े हैं, उसके बाद कमलेश जी जब से गए हैं, तो यहाँ सबसे पहले तो हम अपने साथियों का जायज़ा लेने, उनके विचारों को समझने के लिए आए हैं और आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। नहीं मुकेश जी, आप चुनाव लड़िएगा ठीक है, लेकिन जिस सांप्रदायिक के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़िएगा तो आप लोग अलग अगर हो जाएंगे तो वो तो और मजबूत होगा। नहीं, ऐसे आप सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं। हो सकता है हम ही एक विकल्प बन के उभरे, सबको तो लोगों ने देख लिया, हो सकता है हमें भी विकल्प के रूप में झारखंड की जनता चुने, क्योंकि शरद पवार साहब का जो विचार रहा है, उनके विकास की जो सोच और संकल्पना रही है, वो बहुत ही बड़ा रहा है। हिंदुस्तान में एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शरद पवार साहब कृषि मंत्री के रूप में चलाए थे, जो 75,000 करोड़ रुपया कृषि ऋण किसानों का माफ़ किया। उसके चूँकि संगठन को हम ज़मीनी स्तर पर नहीं उतार पाए थे, इसलिए हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाए। लेकिन जब हम पवार साहब के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो जनता ज़रूर हमारा इस्तकबाल करेगी और हमें कहीं ना कहीं अवसर देगी। क्या एनसीपी लगता है कि झारखंड में एक नई फ्रंट का इजाद करने वाले हैं? फ्रंट नहीं, हम हर चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हो और इंडिया गठबंधन मजबूत हो, लेकिन हमें पार्टी का विस्तार भी करना है, हमें अपने संगठन का भी विस्तार करना है और हमें एक मजबूत और प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी पहचान भी बनानी है। पिछली बार महागठबंधन को 1 सीट मिला था, अगर इस बार भी अगर एक ही सीट का ऑफर अगर मिलता है, हम गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहेंगे। स्वतंत्र अपना लड़ाई, बिल्कुल स्वतंत्र लड़ाई लड़ेंगे।